अब की बार 400 पार। कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। तो अपनी डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत से जिताएगी। कांग्रेस के राजकुमार और कांग्रेस की राजमाता बेल पर आ जाए तब भी कांग्रेस ऐतराज करती है। जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी 370 और 400 पार इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में। वहाँ जो लक्ष्य मिला, अब की बार 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लगे हुए हैं। हमारे क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से बराबर बैठकें हो रही है। आपने ठीक कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी 3 जगह बैठक लेकर के गए हैं, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। संगठन को मजबूत करने के लिए और जो हमारा लक्ष्य है राजस्थान में हम 25 की 25 सीटें जीतें, उस दिशा में हमारे बढ़ते हुए तेजी से कदम है। उसकी रणनीति बनाने के लिए आज हमारी कोर कमेटी की बैठक है। देखिए, मैंने पहले विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। चुनाव को लेकर के कुछ रणनीतिक विषयों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन केवल चुनाव के निमित्त बैठक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन इतना तय है कि मैंने विधानसभा चुनाव के समय में भी कहा था कि हम एक तरफा बहुमत के साथ में जीत करके सरकार में आने वाले हैं। आज फिर आपको कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, अपनी डायरी में लिख लीजिए, राजस्थान में 25 कमल 25 के 25 सीटों पर खेलने वाले हैं। शेखावत जी, कांग्रेस लगातार जो इनकम टैक्स के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि उनसे वसूली की जा रही है उनके खातों से कांग्रेस से, जबकि वो एक राजनीतिक दल है। देखिए, एक संविधान प्रदत्त प्रक्रिया और संसद के बनाए हुए कानून के तहत अगर किसी पर भी कार्रवाई होती है और कोई भी व्यक्ति अगर उस कानून का, कोई भी व्यक्ति, संस्था उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको मात्र इसलिए कि वो एक राजनीतिक दल है, इसके लिए उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्न मैं आपके और आपके दर्शकों के बीच में छोड़ना चाहता हूँ कि वो ये तय करें कि क्या किसी भी राजनीतिक दल को, कि मात्र वो राजनीतिक पार्टी है, उसके कारण से, उसके चलते हुए कानून से ऊपर उठ करके और काम करने का अधिकार है। लास्ट क्या है, राजस्थान की, पूरे हिंदुस्तान की जनता सब जान गई है कि जितने प्रधानमंत्री बने और मोदी जी की तुलना सब कर रहे हैं और सब समझ रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय मोदी जी ने जो हमारा देश का मान और सम्मान बढ़ाया और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं देके जो हमारे लास्ट में छोर पे आदमी बैठा उसकी परवाह कर रहे हैं और आमूलचूल परिवर्तन इसे भारत में किया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत से जिताएगी और राजस्थान में 25 सीटें आएगी। देखिए, जब कभी भी चाहे नेशनल हेराल्ड की बात हो और नेशनल हेराल्ड के अंदर एजेंसी के द्वारा ये प्रमाणित कर हो जाए, कांग्रेस के राजकुमार और कांग्रेस की राजमाता बेल पर आ जाए तब भी कांग्रेस ऐतराज करती है। और अब तथ्यों के आधार पर, लंबी चौड़ी जांच के आधार पर अगर इनकम टैक्स कोई नोटिस जारी करता है तब भी पेट में मरोड़े चलते हैं। ये एजेंसियां हैं, ये सबके लिए समान रूप से काम करती हैं। संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कोई एजेंसी कोई काम करती है तो उसमें कोई बेजा बात नहीं। नौजवानों के लिए किसी विचार और जाति से इतर बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिनके ऊपर उनको, मुझे लगता है कि सही दिशा में उनको ले जाने की आवश्यकता है।
और आज वो इस बात को स्वीकारता है कि भारत की यदि आर्थिक नीति मजबूत होती है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत में यदि दूसरे सेक्टर्स में यदि कोई तरक्की होती है तो इसलिए नौजवानों को खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं और रोजगार, इन सब मुद्दों पर प्रबोधन की आवश्यकता है। इसलिए जो नए मतदाता हैं उनको पार्टी की रीति नीति और मोदी सरकार के कामकाज को ठीक तरीके से पहुंचाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई थी और पार्टी ने जो कार्य योजना एक्शन प्लान बनाया था उसी का हिस्सा था। उसका आगाज बीकानेर से हुआ है। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से धरातल पर किस तरीके से हमें काम करना है आगामी लोकसभा की तैयारी के लिहाज से, उस बात का उन्होंने दिशा दी है, मार्गदर्शन दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे, माननीय रक्षा मंत्री जी भी आएंगे, एक सिलसिला शुरू होगा। देखिए, पार्टी की सफलता का कारण भी हम 3 से 303 तक पहुंचे तो उसमें नेताओं की रणनीति, कार्यकर्ताओं का परिश्रम, और ये खुद गृह मंत्री जी ने कहा कि आज यदि हम सत्ता में हैं तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण है, लेकिन वो कार्यकर्ता बूथ पे फोकस करके काम करे और जिसकी चर्चा हुई अक्सर कि लाभार्थियों से पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, तमाम लोगों तक, तो नीचे के कार्यकर्ता की एक बड़ी भूमिका है। इसलिए क्लस्टर, लोकसभा, इस तरीके की हायरार्की पार्टी ने बनाई है जो मुझे लगता है कि वास्तव में कारगर होगी। 370 और 400 पार, इस आंकड़े को एनडीए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से छुएगी।